हम लोग पिछली कथा में सुने, भगवान जब वृंदावन यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तो उस समय गोपियाँ बड़ा सुंदर भाव से गा रही है। हम लोग उसी भाव से पुनः गाएंगे। नंद महीपति जात नंद यशोदा, नंद महीपति जात नंद यशोदा मात, जन्म महामहदेघ रमित समस्त स्निग्ध, नंद महीपति जात नंद यशोदा मात, सर्वानंदन चौर्य तस्मिन् दर्शित शौर्य, सर्वानंदन शौर्य तस्मिन् दर्शित शौर्य, श्री दामोदर लीला अखिल सुख प्रदशीला, दामोदर लीला अखिल सुख प्रदशीला। तो इस गीत में जो सुंदर भाव है, भगवान श्री कृष्णचंद्र का वे आह्वान कर रही हैं और ये जो लीला गान है वो ब्रजरानी खेत तथा श्री रोहिणी के कर्ण रंध्रों में अमृत की वर्षा कर रहा है। दोनों माताएं राम श्याम के साथ अपने उस सकट पर विराजित हैं। सकट बैलगाड़ी, तो उस पर वे विराजित हैं और वे दोनों इस पीयूष पान में लीला श्रवण में एकाग्र चित्त हो रही हैं। इतना ही नहीं, जो ये लीला गान है उनकी श्रवणोत्कंठा उत्तरोत्तर प्रबल होती जा रही है। तो भगवान के भजन को सुनने के बाद, लीला गान को सुनने के बाद पार्वती जी की तरह, या जो हम लोग रामार्चा कथा में सुने कि बार बार पार्वती जी अपनी उत्कंठा और बढ़ा रही है कि हमको और सुनाइए प्रभु, इतना से मेरा तृप्त नहीं हो रहा मन। वैसे ही माँ जो है दोनों रेजतु है कृष्ण रामाभ्याम तत्कथा श्रवण उत्सुके, उस कथा को और उत्तरोत्तर सुनने की प्रबल इच्छा बढ़ती जा रही। रोहिणी जी तो कुछ सावधान भी हैं, क्योंकि सावधान इसलिए हैं कि उनको भय है कि ये दोनों चंचल बालक कहीं रथ से नीचे कूद न पड़े। लेकिन माता यशोदा की स्थिति भाव तो ऐसी है, इस यात्रा के जगत को ही भूल गई है। वो किस भाव में चली गई उसका वर्णन है। वो गोप सुंदरियों के मुख से जो लीला गान हो रहा है उसमें तन्मय हो गई है। राज सकट बैठी जसु सोहै, उपमा कौं त्रिभुवन को है, सुत गुण गोपी गावत जहाँ, सुत गुण
गोपी गावत जहाँ दरही कान जसोमती तहाँ। एकदम कान उधरे है कि कहाँ से सुंदर सुंदर लीला गान हो रहा है। माँ उसमें पूरी तरह से जगत को भूल करके और लीला गान में एकाग्रचित्त हो गई है। उनके गीत का केवल एक शब्द, जो गीत का बहुत सुंदर शब्द है, जन्म महामहदेग्ध, मतलब होता है इसका कि अपने जन्म के समय महामहोत्सव से रंजित होने वाले, ये भगवान कृष्ण की स्तुति में है। नंद महीपति जात नंद यशोदा मात, जन्म महामहदेग्ध। बस यही, इस भाव गीत का केवल एक शब्द माता के, ब्रजरानी के हृदय स्थल अंकित हो जाता है और उस लीला को मूर्त रूप देता है कि कैसे जन्म के समय में हमको हुआ था। महामहोत्सव शुरू हो गया था। फिर तो स्मरण लग जाता है, बहुत सारी बातें आ जाती है। इत मांगध सुवंश जस पढ़े, इत बंदी जन गुण गण रढ़े, इत जुबेद धुन की छवि बढ़ी, मंगल बेली से त्रिभुवन बढ़ी। गावत इत जुरागनी राग, चुए पड़त जिनके अनुराग। एकदम तांता लग जाता, स्मरण हो जाता क्या क्या नहीं हुआ था। मंगल गीतन गावती गावती, चहु दिशि तै आवती छवि पावती। नंद अजिर में लगी सुहाई, जनु ये सब कमला चली आई। छिरकत सवन, एक दूसरे के ऊपर, छिरकत सवन हरद अरुदही, तब की छवि कछु परत न कही। सुंदर मंदिर भीतर गई, जसुमती अति आदर करी लई। सब माता को याद आ रहा, पूरा जन्म महोत्सव में क्या क्या हुआ था। वो तो बैठी हुई अभी सकट पर, लेकिन भाव में डूब गई है। कभी गोप वनिता के मुख से उच्चारित स्पर्शादृत विषय ओषा की ध्वनि पूतना की आरती को सामने कर देती। पूतना कैसे आई थी? कुछ छोड़ू छोड़ू रे हे मुरारी, बेबरन हो गई जरद नारी। और कभी सकट भंजन लीला आविष्ट हो जाती है। सबन कही की नंद बर भागी, अलरि कहीं रंचक आचन लागी। नंदादिक तह धाये आए, सकट बिलो की सो विस्मय पाए। और ब्रजस्वरी के सामने एक एक लीला अभी जैसे अभी इसी क्षण हो रहा है वैसे। कनक मणिमय मन ही मोहत, परम सुंदर अजिर सोहत। मृदुल भगतल लसत लालन, झकत उझकत करत चालन। हसत तिलकत लखत छाहिए, उड़ उमाहन भरत वाहिए। जुगल तन फबि धूरि धूसर, अतुल अतुल छवि उपमान दूसर। सारी बातें, पूरी बातें। शिथिल तन आनंद भारण, किस समय देखी रोहनी महरी ठाढ़िए। पुलक प्रेम पयोधि बाढ़िए, श्रवत अस्तन दूध धारण। शिथिल तन आनंद भारण। यशोदा रानी को स्पष्ट दिख रहा है कि चक्रवात से अभी अभी मेरे नीलमणि की रक्षा हुई है, मेरे कुलदेव नारायण ने की है, अन्यथा शिशु का जीवित बच रहना संभव था।
और मैया वृंदावन गमन के लिए रथ पर तो बैठी हैं, कुछ क्षण पश्चात रथ प्रस्थान भी करने वाला है, पर वे अनुभव यह कर रही है कि गोप सुंदरियां आई है और हंस हंस कर उलाहने दे रही है। क्या उलाहना? बताओ, बैठी हुई है सकट पर, अब कुछ ही देर में तो रथ खुलने वाला है, लेकिन अनुभव क्या कर रही माँ कि गोप सुंदरियां अभी अभी आई है उलाहना देने के, हंस हंस कर उलाहना दे रही। क्या दे रही कि अहो महरी, यह तुम्हारो तात कहा कहे इस या की बात। अहो महरी, यह तुम्हारो तात कहा कहे हम या की बात। क्या क्या हम इसकी बात बतावें, सुनो। असमय देई बछरू बन छोड़ी, बिना समय के क्या करता है, मेरा बछड़ा को खोल देता है। असमय देई बछरू बन छोड़ी, ठाढ़ो हंसे खरीक की खोरी। और खड़ा हो जाता है, हंसता रहता है, खूब दूध भवना सब पी जाता है। अब बता, इस समय में इस तरह की उलाहना का कोई प्रसंग भी नहीं होना चाहिए। तो दर्श कारण अब बदल देती है बात कि माँ जब थोड़ा गंभीर हो जाती है तो फिर गोप सुंदरियां कहती है कि दर्श कारण इकहीं आवहीं, उपालंभ बनाई ल्यावहीं। हम तो दर्शन करने के लिए कुछ न कुछ बना के लाते, कैसे हमारा दर्शन होने तो दोगे नहीं, तो कोई न कोई उलाहना बना करके लाते। दर्श कारण इकहीं आवहीं, उपालंभ बनाई ल्यावहीं। महरी तू लघु सुत न मानहि, अपने बच्चे को छोटा नहीं मानना। महरी तू लघु सुत न मानहि, ढीठ अति लंगर न जानहि, ये सब नहीं जानना। सखनि लय छवि भवन रंजतु, खात दधि भाजननि भंजनु। बात सुत की सुनय कानन, ओढ़ी अंचल उमगी आनन। परस परतः हास पागहि, देखी छवि नहीं पलक लागहि। भगवान भी कह देते हैं कि सबका बात मत सुनना, जब झूठ मूठ का बात लेके आई। अब माँ तो दोनों बात सुन रही है। और खा रहे भगवान क्या, खात दधि भाजन भंजनु। बात सुत की सुनय कानन, ओढ़ी अंचल उमगी आनन। अपने नीलमणि का दाम बंधन एवं बंधन मोचन दोनों ही दृश्य जननी क्षण भर में संपूर्ण रूप से ठीक वैसे के वैसे अनुभव कर रही है। जो उखल बंधन अभी अभी जो हम लोग कथा में उखल बंधन, फिर उसको माँ अब उसको देख रही है। श्याम बंधे देखे कसिकै, नंद बंध छोड़े हंसिकै। और ब्रजरानी और भी न जाने क्या क्या देखती, किंतु सहसा क्या हुआ, उसी समय और भी बहुत सारे दृश्यों को, बचपन से लेकर अभी तक के दृश्यों को देखती चली जा रही है। क्योंकि अभी अभी घर छूट रहा है, गोकुल छूट रहा है, वृंदावन की ओर जा रहे हैं सब लोग। तो सारा दृश्य माँ के सामने, गोकुल का सारा दृश्य। उसी समय में महर्षि सांडिल्य एवं बाबा को अपने रथ के समीप आए देखकर श्री कृष्णचंद्र उनकी गोद से उछल पड़ते हैं। यदि पट्टव वसन का वह प्राचीराकार घेरा न होता, तो रथ के चारों ओर घेरा था लगा हुआ, तो वे नीचे गिर पड़ते। रोहिणी जी लपक कर उन्हें पकड़ लेती हैं, इतने में मैया के नेत्र खुल जाते हैं। माँ तो बेसुध भाव में है, और भगवान तो उछल गए गोद से पिता को देखकर। रोहिणी माँ पकड़ लेती है, इतने में मैया का नेत्र खुल जाता है। वे संकित होकर पुनः श्री कृष्णचंद्र को बरबस गोद में बैठा लेती हैं। अब महर्षि सांडिल्य
शंख ध्वनि करते हुए प्रस्थान, जो प्रस्थान होना है गोकुल से वृंदावन, उसका शंख ध्वनि करते हैं गुरु महाराज और शुभ क्षण की सूचना कर देते हैं। बहुत दूर में लाइन है, इतना बड़ा पंक्ति बन गया सकट का और गैया का, जो अब जो सबसे पिछला भाग है वो गोकुल में है और सबसे अगला भाग का जो सकट है वो वृंदावन में पहुंचा हुआ है। तो अब कहाँ प्रस्थान करेगा, ये स्थिति बन गई है। तो शंख ध्वनि करते हुए प्रस्थान के क्षण की सूचना कर देते हैं, शंख ध्वनि से सूचना करते हैं। उनकी आज्ञा पाते ही उपनंद तोरण के समीप एक अतिशय उच्च मंच पर खड़े हो जाते हैं तथा सकट श्रेणी को आगे बढ़ने के लिए हाथ हिला हिलाकर कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो संकेत करने लगते हैं। तो कुछ ही क्षणों में सकट पंक्ति गतिशील बन जाती है। सहस्त्र बलिष्ठ धनुर्धर गोप जो ब्रजेश्वरी के रथ की रक्षा में नियुक्त है अपने धनुष्मान संभाल कर चल पड़ते हैं, क्योंकि भय बना हुआ है कि अभी अभी तो इतना पूतना वाली घटना और जो भी घटनाएं सब घट गई, यमलार्जुन वगैरह सब भय बना दिया है। तो बहुत सारे धनुर्धर गोप, बलिष्ठ धनुर्धर गोप ब्रजेश्वरी के रथ की रक्षा में नियुक्त हैं। सहस्त्र बलिष्ठ धनुर्धर गोप अपने धनुष्बाण संभाल कर चल पड़ते। एक साथ अगणित कंठों का जय घोष भी हो रहा है आगे बढ़ो, है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, स्थान दो। इस तरह का तूर्णनाद असंख्य शक्तों का घर 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 करके जो उसका पहिया का जो आवाज होता है, भेरी श्रृंगों का आकाश व्यापी रव सभी मिलकर दिग दिगंत को प्रतिनादित करने लगते हैं। इनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता है। किंतु 100 हाथ भी आगे बढ़ते न बढ़ते, अभी 100 हाथ आगे नहीं बढ़ा है। सब शक्तों की गति रुक जाती है, आगे बढ़ने के लिए स्थान जो नहीं है, क्योंकि अगला भाग तो वहाँ वृंदावन में पहुंचा हुआ है। ब्रजेश्वर के तोरण द्वार से लेकर सुदूर यमुना कूल तक, जहाँ यमुना को पार कर वृंदावन में प्रवेश करना है वहाँ तक। वृंदावन यमुना के उस पार है, गोकुल यमुना के इस पार है। तो वृंदावन जाने के लिए यमुना को पार करना पड़ता है। अब यमुना के तट पर अगला सबसे अगला सकट है और गोकुल में सबसे पिछला सकट है, कहाँ बढ़ेगा, ये स्थिति बन गई है। तो न पीछे हट सकती है और न आगे बढ़ सकती है, और दोनों ओर से उस सकट पंक्ति को घेर कर अगणित गोपीवा धनुष्वान धारण किए श्रृंग लिए खड़े हैं। दाहिने बाएं ब्रजपुर का उतुंग प्रासाद है, उपवन है, सघन वन है। सकट किस ओर जाए? दाहिने बाएं तो वन है, जंगल है सिर्फ। अब सकट जाए तो कहाँ जाए? जो निर्धारित क्रम था, पहले जो विचार किया गया था किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, तो आगे गोधन जाए। कैसे था निर्धारित? सबसे आगे गोधन जाए, उनके पीछे पीछे सकट चले। वह तो सर्वथा संभव नहीं है। इक्के वो पंक्ति बन गई, सबसे आगे गोधन। लाखों गाय तो सिर्फ ब्रजेंद्र के पास था। कितना बड़ा पंक्ति, एक ही पंक्ति बन गया और उनके पीछे सकट चले। सर्वथा संभव नहीं। इतनी अपार संख्या दोनों की है। एक घड़ी तक उहापोह के अनंतर उपनंद जी जो सबसे बुजुर्ग हैं, राजमंत्री भी हैं और इनके बड़े भाई भी, उनको इस बात की सूचना मिल जाती है और वे आदेश देते हैं कि 2 पंक्तियां बना दी जाए, एक गाय की, एक गोधन की और एक सकट की, और 2 पंक्तियों में होकर गोधन एवं सकट साथ साथ चले। कलिंद
नंदनी के कूल पर धारा से समानांतर रेखा रूप में बहुत सी गायें बढ़ा दी गई। बहुत को पीछे हाँक कर नंद प्रासाद के समीप लाया गया। अब गाय तो आगे बढ़ गई थी तो आधा को फिर पीछे लाया गया। अब गो धेनु पंक्ति एवं सकट पंक्ति दो पंक्ति हो गई। एक तो धेनु पंक्ति गो गाय की पंक्ति और दूसरी सकट पंक्ति, दो पंक्तियां साथ साथ चल रही है। फिर भी गंतव्य स्थान वृंदावन एवं जिसे छोड़कर जाना है वह बृहदवन, दोनों की सीमा गोधन एवं सकट पंक्ति से जुड़ी ही रहती है। इतना दो पंक्ति कर देने पर भी अभी भी सीमा जो है एक दूसरे से जुड़ जाती है। वृंदावन की सीमा रविनंदनी को स्पर्श कर लेने पर भी गोधन एवं सकट बृहदवन के प्राचीर को पार नहीं कर पाते। इतनी लंबी पंक्ति हो जो गई है। इस समय यमुना तट पर फैली धेनु पंक्ति की शोभा देखने ही योग्य है। अब इस जो ये शोभा है, इतनी बड़ी जो पंक्ति बन गई है धेनु की और वो सकट की, सब पर उस सकट पर कुछ न कुछ लदा हुआ है। कोई कहीं बच्चे हैं लदे हुए, कहीं जो है आभूषण है, कहीं बर्तन है, किसी में अन्न लदा हुआ है। क्योंकि इसको बृहदवन को जो छोड़ना है और वृंदावन जाना है, तो ये शोभा जो देखने ही योग्य है। उन्हें देखकर ब्रजेश्वर के बंदीजन वितर्क करने, अभी वितर्क यहाँ पर शुरू हो गया कि किमयम यमुनया सह, आहा क्या यह सुरधुनी की धारा है जो यमुना के साथ एकांत चर्चा के लिए उत्सुक होकर आई है, आकर मिल रही है। मत्त महाकाय वृषभ श्रेणी एवं धेनु श्रेणी के शरीर में आकार तारतम्य को देखकर बीच बीच में ऊंचे ऊंचे वृषभ एवं फिर पीछे ओछे कद की गो राशि की शोभा देखकर अब वे जो हैं चारण लोग जो हैं वे सोचने लगते हैं। जो बंदीजन है जिसको चारण भी कहते हैं, सोचने लगते हैं। क्या सोचते हैं? तो यह क्या क्षीर समुद्र की अक्षय तरंगमाला है जो परम पावन वृंदावन की रज ग्रहण करने की लालसा से यहाँ उपस्थित हुई है। दूसरा कहता है नहीं नहीं, दूसरी वस्तु है, यह बृहदवन के मूल से जो निकल रही है, फिर क्या हो सकती है? यह क्या पाताल से उठी हुई शेषनाग की फनलता का विस्तार है? प्रतीत होता है शिरोदशाई श्री नारायण के सय्याभूत रूप का परित्याग कर वृंदावन दर्शन की अभिलाषा से अनंत देव पधारे हैं। यह उनके ही अत्यंत दीर्घतम फन समूह के जाल फैल रहे हैं, किंतु इसका चाक चिक्क तो विचित्र है। तब क्या यह धरणी का मुक्ताहार है? बस यही है। ये सब देखो वितर्क, बंदीजन वितर्क करने लगते हैं। इस प्रकार गोधन की शोभा से हर्षित हुए बंदीजन विविध प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। सकट पंक्ति की शोभा भी निराली ही है, उसकी भी वे नाना प्रकार से उत्प्रेक्षा करते हैं। उनकी उक्तियों को सुन सुनकर गोपगण आनंद विह्वल हो रहे हैं। और भगवान भी, कल की कथा में हम लोग सुनेंगे कि भगवान भी जब इसको देखते हैं तो माँ से बहुत सारा प्रश्न करते हैं। माँ से पूछने लगते हैं कि माता है क्व नु खलु गच्छन्तः स्मः, मैया हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इस कथा को हम लोग कल सुनेंगे। बहुव्यंजन, भोजन का समय हो गया तो बहुव्यंजन बहुभांति रसोई, खट रस के प्रकार। बहुव्यंजन बहुभांति रसोई, खट रस के प्रकार। सूर श्याम हलधर दो भैया और सखा सब ग्वार, सब मिल करके वन्य तरोवर की छाया में बैठकर कलेऊ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे।